तो एक संतोष बेनीवाल को उठा के कितना का आप जो विरोध प्रदर्शन है उसको रोक सकते हो? उनका होगा विरोध किसी कीमत पे नहीं रुकने वाला है, क्योंकि हम विरोध जो हमने जो चेतावनी दी है, विरोध हम पक्का ही करके रहेंगे कि 2024 के अंदर जो आप लठों से आज बात कर रहे हैं वो आपके सामने वही लठ तैयार है। क्या इस मुहिम में अमित शाह का विरोध करने की मुहिम में नैना जोहड़ आपके साथ दिखाई दे सकती है? शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। इस वक्त मैं मौजूद हूं दड़बा गांव में, और दड़बा गांव में आपको बता दूं कि पूरे हरियाणा में दबंग सरपंचनी के नाम से विख्यात संतोष बेनीवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज यहां पे मेरा आने का कारण क्या है कि सबसे पहले तो एक तस्वीर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा। इन्होंने जो है वो अपने गाँव के अंदर जो है वो एक बोर्ड लगा रखा था। जिस प्रकार से पीछे मनोहर लाल खट्टर जब यहाँ पे आए थे सिरसा में, तब विरोध करने की चेतावनी दी गई थी। उसके बाद इनको नज़रबंद कर दिया गया और उसके बाद लगातार जो वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। तो ऐसे में जब सरपंचों पर लाठीचार्ज किया गया था, सरपंच जब धरने पे बैठे थे, तो उस समय एक फैसला भी लिया गया था कि आने वाले समय में जजपा और भाजपा नेताओं का गांव के अंदर जो है वो बहिष्कार किया जाएगा। तो उसी कड़ी में उस बात को जो है वो सही चरितार्थ करने का काम जो है वो दड़बा की सरपंच संतोष बेनीवाल ने किया और अपने गाँव के अंदर जो है वो बोर्ड लगा दिया है। तो ऐसे में अब अमित शाह जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं, वो सिरसा में आ रहे हैं। तो उनकी इस रैली को लेकर के, उनके सिरसा आगमन को लेकर के किस तरह की तैयारी जो है वो कर रहे हैं, वो तमाम बातचीत जो है वो संतोष बेनीवाल जी से करते हैं। मैम, सबसे पहले तो मुख्यमंत्री का विरोध आपने करने का पहले ही ऐलान किया तो आपको नज़रबंद कर दिया गया। इस बार अमित शाह का जो है वो विरोध करने का भी आह्वान शायद आपने कर रखा है। हाँ जी, हमने कर रखा है और जो भी हमारी तैयारी है वो ज़ोर शोर से चल रही है, क्योंकि हमें जो भी है, हमारी मीटिंग हुई है, सरपंचों की भी मीटिंग ली है मैंने, आम नागरिक से भी मैं मिली हूँ, क्यों हम जो रैली स्थल तक है पहुँचने का काम करने वाले हैं। ठीक है। तो मैम, अगर बात करें तो अभी आपने जो आपके गांव के अंदर एक बोर्ड लगाया है कि जजपा भाजपा नेताओं का आना मना है या बहिष्कार जो है वो उनका किया जाएगा, तो ये मुहिम आपने अपने गांव से शुरुआत कर दी है, लेकिन आने वाले समय में दूसरे गाँव तक ये कब तक पहुँच जाएगी? हमने 30 तारीख को जींद के अंदर रैली रखी थी और उसमें हमने सरकार को 10 दिन का टाइम दिया था कि सरकार हमारी बातें माने तो ठीक है, नहीं तो 11 तारीख को हम JJP और BJP के बहिष्कार के बोर्ड लगा दिए जाएंगे। तो जो हमारी जो 22 जिलों की जो कमेटी है उसका जो फैसला था वो हमने तैयार करके रख दिया है, और जो भी हमारे गांव के अंदर BJP और JJP के नेता घुसने का काम करेंगे तो वो खुद जिम्मेवार होंगे, क्योंकि हम जो आम नागरिक है वो विरोध के लिए तैयार है आज के दिन। सवाल ये था कि आपने अपने गाँव में तो ये इस मुहिम की शुरुआत कर दी, लेकिन आपके साथ जो लगते गांव है या सिरसा जिला के और गांव हैं, उन गांव के अंदर ये जो है वो मुहिम कब तक चली जाएगी या नहीं जाएगी? नहीं, कुछ एक गांव में आज बोर्ड लगे हैं और 2-3 दिन में शायद आपको लगभग सारे जो जगह में बोर्ड लगे हुए मिलेंगे। ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस तरह से ये जो आपने बोर्ड लगाए हैं, इन बोर्ड्स को लगाने से कुछ फर्क पड़ेगा? क्योंकि पीछे अगर बात करें तो उपचुनाव जब था तो उपचुनाव में भी बहुत सारे गांव के अंदर इस तरह के बोर्ड देखने को मिले थे, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी जो वो दूसरे स्थान पर रही थी। देखो, आज जो भी है आम नागरिक है, धरने पे बैठा है, किसान भी बैठे हैं, लड़कियां भी बैठी थी हमारी, क्योंकि ये जो सरकार है इसने किसी वर्ग को नहीं छोड़ा और पूरा 100% हमें विश्वास है कि जो आम नागरिक है वो हमारे साथ जुड़ के और जो ये जन विरोधी सरकार है इसको सबक सिखाने का काम करेगा। ठीक है। अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पे आ रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग आपने बताया कि पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है, तो रूट भी जो है वो आपने निर्धारित कर लिया कि इस रास्ते से होकर के जाया जाएगा? हाँ, हमारा जो सारा डाटा है वो तैयार है और फिलहाल हम जो हमारे 22 के 22 ज़िले हैं उनमें मेरी बात चल रही है और सारे यहाँ पे जुड़ के आने वाले भी हैं। प्रशासन पूरी तरह से आपने भी तैयारी कर रखी है, लेकिन प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है कि आपको वहाँ तक ना पहुँचने दिया जाए। हो सकता है आपको अपने घर के अंदर दोबारा से जो है वो नज़रबंद करके रखा जा सकता है। देखो, एक पहले भी CM साहब आए थे तो भी 4 दिन तक नज़रबंद रखा था
और हो सकता है मेरे पे भी दबाव बनाया जाए और नज़रबंद भी किया जाए, या कहीं से भी मैं आगे बढ़ने का काम करूँगी तो मेरे को उठाया भी जाएगा। तो एक संतोष बेनीवाल को उठा के कितना का आप जो विरोध प्रदर्शन है उसको रोक सकते हो। मैं जगह जगह हमारे ऐसे आदमी हैं उनको तैनात कर देंगे कि वो किसी भी तरह रैली स्थल में पहुंचने का काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि अगर आप नहीं पहुंच सके तो आपकी टीम के जो सदस्य हैं वो वहां पे पहुंच के विरोध इस बार पक्का करना ही हाँ जी, पक्का होगा। विरोध किसी कीमत पे नहीं रुकने वाला है, क्योंकि हम विरोध जो हमने जो चेतावनी दी है विरोध हम पक्का ही करके रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने जो है वो ये कोशिश नहीं की कि अमित शाह से जो है वो मुलाकात कर ली जाए? हो सकता है कि उनके संज्ञान में ये आपका मामला हो ना, और उनसे बातचीत करके एक बार प्रयास किया जाए ताकि कोई समाधान निकल जाए। देखो, बातचीत करने की सरकार के मन में ये बात नहीं है। क्यों हमने बार बार ये बात रखी है कि हम बातचीत करना चाहते हैं। सरकार की मंशा जो है वो बहुत ही गलत है, और जो आज कोई भी आवाज़ उठाने की बात करता है तो उनसे जैसे है ना फेस टू फेस बात करने की कोई बात नहीं करते, वही है तानाशाही अपना रहे हैं, लट्ठों से बात कर रहे हैं। तो 2024 कोई दूर नहीं है। हम तो बार बार यही चेतावनी देते रहे हैं सरकार को कि 2024 के अंदर जो आप लट्ठों से आज बात कर रहे हैं वो आपके सामने वही लठत्यान है और वही सामने होंगे आपके। ठीक है, मैं आखिरी सवाल करूंगा यहाँ पे। इस बार अगर आपको नज़रबंद किया जाता है, या क्योंकि या आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, या पहले से आप पे कोई कार्रवाई की जाती है, तो आपका क्या कदम रहेगा? क्या आप नज़रबंद होके रहेंगी या फिर उनका डट के सामना आपके? देखो, मैं हो सकता है आज लास्ट दिन हो या कल का लास्ट दिन हो, और मैं अंडरग्राउंड होने का काम करूँगी, और जब रैली सतल होगा उसमें ही पहुँचने का काम करूँगी, क्योंकि मैं ऐसे नज़रबंद नहीं होंगी। अब की बार मैं किसी तरह रुकने वाली नहीं हूँ। ठीक है, मतलब कि पुलिस से नज़रबंद नहीं होंगे, अपने आप नज़रबंद हो जाएंगे? हाँ, अपने आप ही नज़रबंद होंगी, और अमित शाह जी के सामने खड़ी होने वाली हूँ मैं। ठीक है, अगर जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको अगर नहीं पहुँचने दिया जाता है तो बड़ा कदम क्या आपका हो सकता है? वो आगे जैसे भी होगा उसी हिसाब, जैसे क्या रणनीति तैयार होती है उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मैम एक सवाल ये भी आता है, आप हर समय जो है वो किसानों के साथ खड़ी दिखाई देती हैं धरने पे, काफ़ी बार आपका वक्तव्य भी वहाँ पे हमने सुना है, देखा है। तो इस मुहिम में, किसानों की मुहिम में आप साथ हैं, तो आपकी मुहिम में किसान साथ नहीं लग रहे आप? नहीं, क्यों नहीं है। आज हम किसान भी हमारे साथ हैं। एक मैं भी एक किसान की बेटी हूँ, किसानी से विलोम रखती हूँ, और किसान परिवार में भी मैरिड हूँ। तो हर जो भी समस्या किसानों की खड़ी होती है, मैं जो पिपली के अंदर कल भी प्रोग्राम था उनके साथ भी रही हूँ, और पीछे भी प्रोग्राम हुए, महापंचायतें भी हुई, उनके साथ भी मैं जुड़ के सामने आई हूँ। तो मैं एक किसान परिवार से विलोम रखती हूँ। किसानों के धरने होंगे, आम जन के जो भी धरने होंगे, संतोष बेनीवाल वहाँ पहुँचने का काम करेगी, और आम जन को जोड़ने का भी काम करने वाली हूँ। मुख्यमंत्री के साथ नैना जोरड़ का जो एपिसोड हुआ उसमें आपने नैना जोरड़ का समर्थन किया, उनका पक्ष लिया, तो क्या इस मुहिम में, अमित शाह का विरोध करने की मुहिम में, नैना जोरड़ आपके साथ दिखाई दे सकती हैं? देखो, मैं एक महिला होने के नाते मेरा दायित्व बनता है कि महिला पे बात आती है तो मैं उसका साथ दूँ, और वो खुद नैना जोरड़ पे डिपेंड करता है कि वो हमारा सरपंचों का या किसान भाइयों का साथ देगी या नहीं देगी। वो खुद की जो सोच है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब तक कोई बातचीत हो पाई है कि हमने विरोध करना है? उन तक मैसेज कोई पहुंचाया गया है कि आप आइएगा हमारा साथ दीजिए? हमने जो भी सारे जिला वाइज हैं उनमें मैसेज डाल दिया है कि इस तरह हम विरोध करेंगे, आप सारे जो हमारे आम जन है वो पहुंचने का काम करें और हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। चलिए, शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का विरोध करने की चेतावनी जो है वो सरपंच संतोष बेनीवाल के द्वारा दी गई थी, उसके बाद इनको नज़रबंद किया गया था, तो ठीक उसी प्रकार जो है वो इस बार भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो 18 तारीख को सिरसा में आ रहे हैं, तो उनका विरोध करने की चेतावनी भी जो है वो संतोष बेनीवाल के द्वारा लगातार दी जा रही है। तो ऐसे में अब तक की अगर बात करें, अब तक तो संतोष बेनीवाल जो है वो अपने घर पे बैठी हुई है, ना कोई पुलिस फोर्स तैनात है, ना कोई और तैनात है, लेकिन आने वाले समय में क्या इनको अपने घर के अंदर पिछली बार की तरह नज़रबंद करके रखा जाता है, या फिर इस बार संतोष बेनीवाल जो है वो अमित शाह का विरोध करने में कामयाब हो पाती हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। अगर नैना जोरड़ की बात करें तो संतोष बेनीवाल का साफ तौर पे ये कहना है कि ये जो है वो हाथ बढ़ाने के लिए, हाथ मिलाने के लिए एक महिला होने के नाते उनके पास गई थी, लेकिन अब नैना जोरड़ इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलती हैं या नहीं चलती हैं, वो उनके विवेक पे निर्भर करता है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।